कल दिवाली है और मेरी कंपनी में 2 होनहार एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिसमें से किसी एक को ही मुझे मैनेजर की पोस्ट देनी पड़ेगी, लेकिन उन दोनों में से कौन ज़्यादा कैपेबल है और कौन ज़्यादा ईमानदार है वो इसके बाद ही पता चलेगा। देखते हैं। जी सर, आपने बुलाया? हाँ हनी, ये लो तुम्हारी दिवाली की मिठाई। थैंक यू सो मच सर। मिठाई तो बहुत अच्छी है। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। आपको हैप्पी दिवाली। रुको हनी, इस बार तुमने दिवाली का बोनस नहीं मांगा। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसमें बोनस की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैं आपकी कंपनी की कितनी पुरानी एम्प्लॉय हूँ, जो प्यार से मिल जाए वही रख लेना चाहिए। सच में हनी, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है, वरना बाकी के एम्प्लॉयज़ तो सिर्फ बोनस के लिए ऑफिस आते हैं दिवाली के टाइम पे। खैर तुम घर जाओ और दिवाली सेलिब्रेट करो अपने घर वालों के साथ। हैप्पी दिवाली। सर आपको भी हैप्पी दिवाली। गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ शिवम, ये लो दिवाली की मिठाई। क्या हुआ शिवम, मिठाई देके खुशी नहीं हुई? सर मिठाई के लिए शुक्रिया, अगर बोनस मिल जाता तो अच्छा रहता। देखो शिवम, तुम जानते ही हो इस महीने कंपनी को कितना लॉस हुआ है, और इस बार मैंने किसी भी एम्प्लॉयज़ को बोनस नहीं दिया, सिर्फ मिठाई दी। ठीक है सर, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मैंने इन दोनों को मिठाई के डब्बे में पैसे रखे तो दे दिए, लेकिन इन दोनों में से जो भी मुझे पैसे वापस करने आएगा वही इस कंपनी के लिए नया मैनेजर होगा। अब पता चलेगा कि कौन है असली ईमानदार, मगर उसे देखने से पहले बेटा इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दे। अरे वाह, इस डब्बे में तो पूरे 1 लाख रुपए हैं। लगता है सर ने गलती से रख दिए होंगे। सर को इन पैसों के बारे में तो पता ही नहीं होगा। ये काम करती हूँ, ये सारे पैसे ना मैं अपने पास रख लेती हूँ। वैसे भी सर को तो पता ही नहीं इन पैसों के बारे में। मेरी दिवाली में बहुत टॉकी बनेगी, शॉपिंग करूंगी और बहुत सारी चीजें खरीदूंगी। क्या बात है। बोनस तो मिला नहीं, घर पे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मिठाई देखते सर ने क्या दिया। पैसे? ये तो 1 लाख रुपए हैं। सर ने पैसे क्यों दिए मिठाई की जगह? लगता है सर से गलती हो गई है, सर को वापस लेके आता हूँ। पर मैं घर पे क्या लेके जाऊँगा? पैसे भी मेरे पास हैं, बच्चों के लिए खिलौने भी ले जाऊँगा। क्या करूँ? नहीं यार, सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बेईमानी नहीं करनी सर से, सर को वापस लेके आता हूँ। अरे शिवम, तुम वापस क्यों आ गए? क्या हुआ? सर आपसे कुछ गलती हो गई है। आपने मिठाई के डब्बे में ना पैसे रख दिए हैं, वो भी 1 लाख रुपए। ये आपके पैसे हैं, आप रखिए। अरे यार शिट, शायद मैंने गलती से इस डब्बे में पैसे रख दिए और तुम वापस देने भी आ गए इसको। अगर तुम चाहते तो इन पैसों को अपने पास भी रख सकते थे। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये पैसे आपके हैं और ये पैसे 1 लाख रुपए हैं, मैं कैसे रख सकता हूँ? सर मैं बेईमान नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको पैसे देने आ गया। मैंने सोचा ये पैसे मैं रख लूंगा तो आपके साथ गद्दारी हो जाएगी ना सर। शिवम, तुम कितना सोचते हो ना, अगर ये पैसे तुम अपने पास रख लेते तो सोचो तुम्हारी दिवाली कितनी अच्छी बनती। नहीं सर, बेईमानी के पैसे से दिवाली बनाना बहुत गलत बात है। सर एक बात बताओ, अगर इन पैसों से मैं अपने बच्चों के लिए खिलौने लेके जाता और अपनी बीवी के लिए तोहफा लेके जाता, ये तो बेईमानी के पैसे हैं ना सर। बेईमानी के पैसे किसी को नहीं फलते सर। सर अगर मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को परेशानी होती, मैं तो ये सोचता ना ये बेईमानी के पैसों से हुआ है, इसलिए मैं आपको वापस देने आ गया। सर ये आपकी अमानत है, आप रख लीजिए। अगर आपको कुछ देना है ना तो मिठाई दे दीजिए। सच में शिवम, तुम कितने ज़्यादा ईमानदार और भोले हो। एक बात बताऊं, ये पैसे इस डब्बे में मैंने रखे थे। आप ही नहीं रखे थे? लेकिन क्यों सर? वो क्या है ना शिवम, पिछले 6 महीनों से हमारी कंपनी का डेटा दूसरी कंपनीज में लीक हो रहा है, और उस डेटा का एक्सेस जो है वो सिर्फ तुम्हारे पास है और हनी के पास है। तो मुझे शक था कि तुम दोनों में से वो डेटा लीक कौन कर रहा है। तो बस मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम दोनों का लॉयल्टी टेस्ट लूंगा, और जानबूझ के इस मिठाई के डब्बे में मैंने पैसे रखे और ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से ये पैसे वापस कौन करने आया। और देखो ना, तुम ईमानदार हो, इसलिए तुमने ये पैसे वापस करे मुझे, और वो हनी बेईमानी की। इसका मतलब हमारी जितने भी कंपनी का डेटा है वही लीक कर दी। तो शिवम, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, अब हमारी कंपनी के न्यू मैनेजर तुम ही हो। और हाँ, ये दिवाली की मिठाई और ये दिवाली का बोनस तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच सर। आज मैं बहुत खुश हूँ, ये सब मेरी ईमानदारी का है। अगर आज मैं बेईमानी करता तो ये सब मेरे हाथ में नहीं होता और मैं नौकरी से हाथ धो बैठता। सर आपको पता है मैंने कभी बेईमानी नहीं की, और मेरे बड़े बुजुर्ग यही समझा के गए हैं कि कभी बेईमानी का नहीं खाना। भले ही 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन ईमानदार रहना, हमेशा ईमानदारी का खाना। लेकिन जो बेईमानी का पैसा होता है ना, वो किसी ना किसी तरीके से निकल जाता है और भगवान सजा देता है, वो अलग। अरे शिवम, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है। अब फटाफट से तुम अपने घर जाओ और अपने घर वालों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर आपको भी। ठीक है सर, मैं चलता हूँ।